Hello students, how are you all? Students, as you know, we have completed chapter 2, its reading and its extra question answer. I hope you have understood this chapter carefully. Today we will discuss its book exercise and new words. Okay, let us start our work. Second part, tick the right option. The small model of the earth is known as. स्मॉल मॉडल, अर्थ के स्मॉल मॉडल को क्या बोलते हैं? ग्लोब. राइट ऑप्शन इज ग्लोब. सेकंड, इंडिया लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट. हमारा इंडिया देखो 7 कॉन्टिनेंट्स है ना टोटल, तो हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में. राइट ऑप्शन इज एशिया. थर्ड इज द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ इज. टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है अर्थ पर? 7. राइट ऑप्शन इज 7. द नंबर ऑफ ओशियंस ऑन द अर्थ आर. अर्थ पर कितने ओशियंस है टोटल? 5 ओशियंस. आपकी बुक में 4 दिए हुए हैं लेकिन 5 ओशियंस होते हैं टोटल. पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन एंड एंटार्क्टिक ओशियन. ये 5 ओशियंस होते हैं. तो राइट ऑप्शन इज 5. द टॉप मोस्ट डायरेक्शन ऑन ऑल मैप्स इज. सभी मैप्स के ऊपर सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ. 4 डायरेक्शंस होती है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ. नाउ वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ के स्मॉल मॉडल को क्या बोलते हैं? ग्लोब. राइट आंसर इज ग्लोब. डैश इज द ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस. किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर जो एरिया ड्रॉ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैप. आंसर इज मैप. थर्ड इज द बुक कंटेनिंग मैनी मैप्स इज नॉन एज एन डैश. वो बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटलस. द बुक कंटेनिंग मैनी मैप्स इज नोन एज एटलस. द ब्लू पोर्शन ऑन ए ग्लोब स्टैंड्स फॉर डैश. जो मैप के ऊपर, ग्लोब के ऊपर ब्लू वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ओशियन. वाटर बॉडीज होती है ना, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? ओशियन. फिफ्थ इज डैश कंपस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस. डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? कौन सी कंपस का? मैरिनर्स कंपस. राइट आंसर इज मैरिनर्स. दीज वर द फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ ट्रू फॉल्स. फर्स्ट इज ह्यूज लैंड masses ऑन द अर्थ आर नोन एज ओशियंस. जो बड़े बड़े लैंड मास हैं अर्थ के ऊपर उनको ओशियंस बोलते हैं? नो, वो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशियंस नहीं होते. ओशियंस तो वाटर बॉडीज होती है ना, तो ये फॉल्स है. फर्स्ट वाला फॉल्स है. इंडिया एंड इट्स नेबर्स आर टुगेदर टर्म्ड एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. यस, ये राइट है, ट्रू. थर्ड इज इट इज ईजी टू कैरी द ग्लोब अराउंड. ग्लोब को कैरी करना ईजी है? ग्लोब को उठाना ईजी है? नो, इट इज फॉल्स. थर्ड इज फॉल्स. सेलर्स यूज मैरिनर्स कंपस फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन इन द सी. सेलर्स जो सी में, समुंदर में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जिस मैरिनर्स कंपस का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैरिनर्स कंपस. यस, ये ट्रू है. लास्ट इज एन एटलस कंटेन्स मैनी मैप्स. एटलस में बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं, जो बुक ऑफ मैप्स होती है. यस, ये ट्रू है. राइट. फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ ट्रू. नाउ वी विल डिस्कस न्यू वर्ड्स. First word is globe. What is globe? A small model of the earth. अर्थ के मॉडल को ग्लोब कहते हैं. Second is map. Map क्या होता है? A drawing of a part of the earth. अर्थ के किसी भी पार्ट की ड्राइंग. Atlas. Atlas क्या होता है? A book of maps. आप इसका बस इतना ही लिख दोगे, a book of maps.
नेक्स्ट है ओशियन। ओशियन क्या होते हैं? महासागर। ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उसको क्या बोलते हैं? ओशियन। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ। महाद्वीप बोलते हैं जिसको, अर्थ के ऊपर जो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द न्यू वर्ड्स एंड बुक एक्सरसाइज. Do this book exercise on your books and learn it properly and learn new words also. We will meet in our next video and we will discuss question answer of chapter 2. Okay, bye.